तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू सीरीज़ को, जो कि हाल ही में रिलीज़ हुआ है और इसका नेम है फेल इन लव विद द यंगर डेविल किंग। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को यह सीरीज़ अच्छा लगेगा। तो चलिए एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें डेमन किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने डेमन आर्मी के साथ सियाओ याओ सेक्ट में अटैक करने के लिए आया है, ताकि वो सियाओ याओ सेक्ट से मिरर ऑफ द पास्ट को ले सके। डेविल किंग सियाओ याओ सेक्ट के इमोर्टल बैरियर की तरफ देखता है और अपने चुटकी बजा के इमोर्टल बैरियर को तोड़ देता है। यहाँ से सीन काट होता है और हमें हैंग यांग सेक्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे ली सुसु सारे सेक्ट में होने वाले अटैकों में नज़र रख रहा था। तभी पीछे से ग्वांगसू आके सुसु को थोड़ी देर आराम करने के लिए बोलता है, लेकिन ली सुसु ग्वांगसू को देखकर पूछता है, क्या मेरे फादर और एल्डर वापस आए हैं? जिसको सुनकर ग्वांगसू बोलता है, सेक्ट लीडर और सारे एल्डर मोहे रिवर गए हैं लोगों को बचाने के लिए, वो सभी जल्दी वापस नहीं आ सकते। जिसको सुनकर सुसु बोलता है, सारे इमोर्टल सेक्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, सियाओ याओ सेक्ट को मिला के और हम कितनी देर तक लड़ सकते हैं और कितने लोगों को बचा सकते हैं। अगर हम सब डेविल गॉड को मार सकते तो शायद कुछ होता। जिसको सुनकर ग्वांगसू बोलता है, 10,000 साल पहले सारे गॉड अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करने के बाद एंशिएंट डेविल गॉड को मार पाया था, और अभी के समय में एक नया डेविल गॉड जन्म लिया है और हम सब उसके नाम, वो कहाँ से आया है, उसके ओरिजिन के बारे में कुछ नहीं जानते। तो कैसे हम सब उसको मार सकते हैं? और अभी के समय में तो हमारे तरफ कोई गॉड भी एग्जिस्ट नहीं करता। ग्वांगसू और सुसु बात कर ही रहे थे, तभी वो देखते हैं कि मैप पर जो सियाओ याओ सेक्ट का लाइट जल रहा था वो बुझ चुका है, यानी कि सियाओ याओ सेक्ट अभी डेविल के कब्जे में है। दूसरी तरफ सियाओ याओ सेक्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे डेविल किंग के दो साथी सियाओ याओ सेक्ट के लीडर जाओ यू को बंदी बना लिया है और उससे मिरर ऑफ द पास्ट को ले लिया है। लेकिन वो सभी अपने डेविल एनर्जी से मिरर ऑफ द पास्ट को एक्टिवेट नहीं कर सकते। उसे एक्टिवेट करने के लिए इमोर्टल एनर्जी चाहिए। इसीलिए डेविल किंग जाओ यू से बोलता है, जाओ यू, मैं तुम्हारे सियाओ याओ सेक्ट के खूबसूरत नज़ारे को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहता, तो तुम मेरे लिए मिरर ऑफ द पास्ट को एक्टिवेट कर दो। लेकिन जाओ यू कहता है, तुम मेरे को मार दो, लेकिन मैं तुम्हें मिरर ऑफ द पास्ट को एक्टिवेट करके नहीं दूंगा। तभी वहाँ पे हैंग यांग सेक्ट के लीडर स्वान जी अपने लोगों को लेकर आ जाता है और बोलता है, डेविल, मेरे यहाँ पे होते हुए तुम इमोर्टल सेक्ट को कुछ नहीं कर सकते। जिसे सुनकर डेविल किंग हंसते हुए बोलता है, चीफ स्वान जी, आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है। अगर तुम मिरर ऑफ द पास्ट को एक्टिवेट कर देते हो तो तुम जाओई को तुम्हारे साथ लेके जा सकते हो। ये बोलने के बाद डेविल किंग जाओई को अपने बोन चिलिंग चेन से बांध देता है, जिसको देखकर स्वान जी अपने स्वॉर्ड से चेन को तोड़ने के ट्राई करता है, लेकिन वो चेन को तोड़ नहीं पाता। फिर वो दोबारा अपने फुल पावर से चेन को तोड़ने लगता है, जिसको देखकर डेविल किंग अपने दो साथी सी यिंग और जिंगमेई को अटैक करने के लिए बोलता है। जिसको देखकर जाओ यू स्वान जी को भागने के लिए कहता है, लेकिन स्वान जी उसे चुप कर के बोलता है, अगर हम यहाँ पे टाइम बर्बाद करते हैं तो हम में से कोई यहाँ से बच के नहीं जा सकता। और स्वान जी के साथ जो एल्डर आए थे वो सभी सी यिंग और जिंगमेई के अटैक को रोकने लगता है, और इधर स्वान जी अपने पूरी ताकत से जाओ यू की चेन को तोड़ देता है, और जो एल्डर सी यिंग और जिंगमेई के अटैक को रोक रहे थे वो सभी उस अटैक को और रोक नहीं सकते, और वो सभी अटैक के पार की वजह से नीचे गिर जाता है और वो अटैक उन सभी को आके लगता। तभी जाओ यू अपने सियाओ याओ थंब का यूज़ करके सी यिंग और जिंगमेई के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे अपने एनर्जी से उन दोनों को दूर फेंक देता है। जिसको देखकर डेविल किंग अपने मन में बोलता है, जाओ यू इन दोनों से भी फाइट कर सकता है, ये बहुत ही अच्छा है। अब इन सभी को थोड़ा सा पावर का स्वाद चखाना पड़ेगा। ये बोल कर डेविल किंग अपने बोल
रिफाइनिंग सील से जाओ यू और स्वान जी को कैद कर लेता है। बोन रिफाइनिंग सील को देखकर जिन में डेविल किंग के पास आके खड़ा हो जाता है और डेविल किंग उसको देखकर कुछ याद आ जाता है, इसलिए वो अपने बोन रिफाइनिंग सील को हटा लेता है। लेकिन तभी डेविल किंग अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और उससे जाओ यू के हाथ पर निशाना लगा के बोलता है, तुम दोनों में से किसको पहले मारो। जिसको सुनकर स्वान जी जाओ यू के सामने आता है, जिसे देखकर डेविल किंग स्वान जी के फोरहेड को भी निशाने पर लेता है और बोलता है, बहुत ही मज़ा आएगा अगर मैं तुम दोनों को एक साथ शूट करूं। ये बोल के उन दोनों के डराने लगता है, लेकिन तभी कोई डेविल किंग के चेहरे पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर थोड़ा सा कट लग जाता है। हम देखते हैं कि जो अटैक किया था वो और कोई नहीं सुसु होता है और सुसु एकदम हीरोइक स्टाइल में एंट्री लेता है। सुसु को देखकर उसके फादर यानी कि स्वान जी सुसु को बोलता है, तुम डेविल किंग को हरा नहीं सकते, यहाँ से भाग जाओ। और वो सभी भागने के लिए तैयारी करने लगता है, जिसको देख के कि डेविल किंग के एक साथी उन पर अटैक कर देता है और उन तीनों के बीच बैटल होना शुरू हो जाता है। तभी बैटल के बीच में से जाओ यू डेविल किंग के साथी से मिरर ऑफ द पास्ट को लेके सुसु के तरफ फेंक देता है और सुसु उसको पकड़ लेता है और जाओ यू सुसु को बोलता है मिरर ऑफ द पास्ट को लेके चले जाने के लिए। सुसु मिरर ऑफ द पास्ट को लेकर भागने लगता है, जिसको देखकर डेविल किंग अपने ड्रैगन फ्रूट का यूज़ करता है और हम सभी देखते हैं एक बड़ा सा डेविल स्पिरिट को, जिसको देखकर सुसु एक पहाड़ के ऊपर रुक जाता है और डेविल स्पिरिट की एनर्जी से निकलता है एक डेविल स्वॉर्ड, जिसको देखकर सुसु बोलता है, ये तो स्काई स्लैशिंग स्वॉर्ड है, एक डेविल वेपन। और वो डरने लगता है और डेविल किंग अपने स्वॉर्ड को पकड़ के बोलता है, पिछले 500 सालों से तुम ही एक लौता पर्सन हो जिसने मेरे को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तो तुम मेरे स्काई स्लैशिंग स्वॉर्ड को डिजर्व करते हो तुम्हारे साथ लड़ने के लिए। और डेविल किंग सुसु से मिरर ऑफ द पास्ट को चाहने लगता है। सुसु बोलता है, मिरर ऑफ द पास्ट सियाओ याओ सेक्ट का है, अगर तुम ये चाहते हो तो तुम मेरे को मार के ले सकते हो। जिसको सुनकर डेविल किंग बोलता है, आज मैं 4 कॉन्टिनेंट 3 रिलेम से सारे इमोर्टल सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तो कोई इमोर्टल नहीं बचेगा इस कॉन्टिनेंट पे। ये बोल कर डेविल किंग अपने स्वॉर्ड से सुसु के ऊपर एक अटैक कर देता है और वो अटैक सुसु को जाकर लगता है, जिससे सुसु दूर जाकर ज़मीन पर गिरता है। जिसे देखकर डेविल किंग सुसु की तरफ अटैक करने के लिए जाता है। सुसु भी डेविल किंग को देखकर अपने वेपन को बाहर निकाल कर डेविल किंग के साथ लड़ने जाता है, लेकिन डेविल किंग बहुत ही आसानी से सुसु को गले से पकड़ के उससे बोलता है, मुझे लगा था तुम तो बहुत पावरफुल हो, लेकिन तुम तो बहुत ही कमज़ोर निकले। और सुसु के पास से मिरर ऑफ द पास्ट नीचे गिर जाता है और डेविल किंग सुसु को मारता, तभी सुसु के फोरहेड से एक गोल्डन लाइट शाइन होता है, जिसको देखकर डेविल किंग सुसु को छोड़कर थोड़ा सा साइड हो जाता है और सुसु से पूछता है, तुम्हारे फोरहेड पर वो क्या था। लेकिन हम देखते हैं सुसु के मुंह से खून जाके मिरर ऑफ द पास्ट पर पड़ता है, जिससे कि मिरर ऑफ द पास्ट एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते हैं कि सुसु कोई और जगह पर है और वहाँ से एक वॉइस आके सुसु के नाम लेता है, जिसको सुनकर सुसु बोलता है, तुम कौन हो। जिसको सुनकर मिरर ऑफ द पास्ट का स्पिरिट बोलता है, मैं कौन हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम बहुत ही स्पेशल हो, सिर्फ तुम ही इस वर्ल्ड को बचा सकते हो। फिर स्पिरिट बोलता है, डेविल किंग मिरर ऑफ द पास्ट चाहिए क्योंकि चुने हुए व्यक्ति इसको यूज़ करके डेस्टिनी को बदल सकता है और तुम इसके लिए चुने गए हो। जिसको सुनकर सुसु को कुछ समझ नहीं आता, तभी वो स्पिरिट डेविल किंग के पास्ट को दिखाने लगता है और बोलता है, डेविल किंग जन्म से ही डेविल नहीं था और उसके पास्ट ही उसका कमजोरी है। जिसके बाद सुसु पूछता है, तो मुझे क्या करना होगा। जिसे सुनकर मिरर का स्पिरिट सुसु को डेविल किंग के पास्ट को अच्छे से देखने और सुनने के लिए कहता है और हमें डेविल किंग के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है डेविल किंग का असली नाम तानताई जिन है और हम अब से इसको तानताई जिन ही बोलेंगे। और हम सब देखते हैं कि सभी लोग मिलकर तानताई जिन को परेशान कर रहे हैं और उसके ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं और पत्थर फेंक के उसका आँख भी फोड़ देता है, जिससे कि बहुत ही खून आने लगता है। लेकिन फिर भी वो सभी मिलके तानताई जिन को मारने लगता है। तानताई जिन
उन सभी को कुछ नहीं कर पाता। फिर वो मिरर स्पिरिट सुसु से बोलता है डेविल किंग 500 साल पहले सिर्फ एक नॉर्मल इंसान था, उसके पास कुछ शक्ति नहीं थी। और सुसु से बोलता है अगर तुम लाइट ब्रेकिंग एरे का यूज़ करके 500 साल पीछे जाके तांताई जिन को डेविल किंग बनने से रोक पाई तो आज जो सब हुआ है वो फ्यूचर में दोबारा नहीं होगा। और ये बोलते ही मिरर ऑफ द पास्ट टूट जाता है और सुसु फिर से डेविल किंग के सामने खड़ा हुआ होता है। और सुसु मिरर ऑफ द पास्ट को अपने पास रख लेता है और मन ही मन सोचता है डेमन किंग को हम सभी हरा नहीं सकते, सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर मैं पास्ट में जाकर तांताई जिन को डेविल किंग बनने से रोक पाई तो कुछ हो सकता है। तभी वहाँ पे ग्वांगसू आके सुसु को अपने एनर्जी से कवर कर लेता है, जिसको देखकर डेविल किंग ग्वांगसू को गले से पकड़ के अपने शॉट से ग्वांगसू के अंदर घुसा देता है। ग्वांगसू मरने से पहले डेविल किंग को लेकर पहाड़ से नीचे कूद जाता है और सुसु को अपने सेट की तरफ उछल देता है अपनी एनर्जी से। यहाँ से सीन कट होता है और हमें सेट को दिखाया जाता है जहाँ पे स्वान जी, जाओ यू और बाकी सब सुसु और ग्वांगसू को आने का इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पे सुसु आसमान से नीचे आते हुए दिखता है, जिसको देखकर स्वान जी उसे पकड़ लेता है। ग्वांगसू के बारे में पूछते ही सदमे में होता है, जिससे कि वो कुछ नहीं बोल पाता। वो अपने पिता को मिरर ऑफ द पास्ट देके उसे चेक करने के लिए कहता है, जिसके बाद हमें फिर से डेविल किंग के पास्ट को दिखाया जाता है, जिसको देखकर सुसु फादर भी वो सेम बात बोलता है कि हमें पास्ट में जाके तांताई जिन को डेविल किंग बनने से रोकना पड़ेगा। तभी सुसु अपने फादर से बोलता है इस मिशन को मैं करना चाहता हूँ। सुसु के फादर कुछ बोलने ही वाले थे, लेकिन सुसु के फोरहेड पर वो लाइट देखकर मान जाता है और सुसु से बोलता है ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, तांताई जिन को मारने से पहले उसके अंदर से डेविल बोन को निकालना पड़ेगा, वरना उसको मारते ही वो डेविल बोन एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे के बाद ही तांताई जिन तुरंत ही डेविल बन जाएगा। तो पहले डेविल बोन को निकालना फिर उसको मारना, ठीक है। जिसे सुनकर सुसु हमेशा रह जाता है, लेकिन तभी ह्यूमन सेट के बैरियर को तोड़कर डेविल किंग आ जाता है और बोलता है। फिर डेविल किंग सभी को मारकर सिर के अंदर आ जाता है, जिसे देखकर स्वान जी जाओयू को सुसु के पास्ट को भेजने के लिए बोल के बाहर चला जाता है डेविल किंग से लड़ने। जाओयू सुसु को पास्ट में भेजने लगता है और इधर स्वान जी अपने सभी साथी के साथ मिलकर एक बैरियर बनाता है डेविल किंग को रोकने के लिए, लेकिन डेविल किंग बहुत ही आसानी से वो बैरियर को तोड़ देता है, जिससे स्वान जी के मुँह से खून आने लगता है। इसको देखकर सुसु अपने फादर के पास जाना चाहता है, लेकिन जाओयू सुसु से बोलता है सुसु हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, तुम जल्दी से पास्ट में चले जाओ, यही हमारा आखिरी रास्ता है। जाओयू बोलता है मैं तुम्हें 500 साल पहले सैंग किंगडम में भेज रहा हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम वापस मत आना। 4 कॉन्टिनेंट और 3 रिलेम का फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है। अब हमें डेविल किंग को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है अब मेरा पाला है अटैक करने का। इसके बाद डेविल किंग आसमान में जाके अपने गॉड स्लैशिंग क्रॉसबो को बाहर निकालता है, जो कि दिखने में एकदम भयानक लग रहा था, जिसको देखकर सभी लोग डरने लगता है। स्लैशिंग क्रॉसबो एक बार में सभी को अपने निशाने पर ले लेता है, सुसु को छोड़कर, और डेविल किंग सभी को एक ही बार में शूट करके मार देता है। सुसु अपने आंखों के सामने अपने पिता और सभी को मरते हुए देखकर वो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है, और रोते हुए डेविल किंग से बोलता है मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी सुसु के माथे के ऊपर एक पोर्टल खुलता है और सुसु पास्ट में चला जाता है। और यहाँ से ही और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। तो यार मेरा ये पहला एक एक्सप्लेनेशन है। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करना, और कुछ गलती हो जाए तो कमेंट में मुझे बता सकते हो, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा।